नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा। सुबह की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। बता दें कि भारत में 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका है। तो अब ये दुनिया भर में गूंजा किसान आंदोलन, एक बड़ी खबर आ रही है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब ऐसे में इंटरनेशनल फॉर्म पर भी हो रही है किसान आंदोलन की बात। तो आपको बता दें, जिस तरह से दुनिया भर में ये प्रदर्शन जो है सुर्खियां बटोर रहा है, पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया है। बता दें, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच में ट्वीट करते हुए यहां पर एक बड़ा बयान दिया है। रिहाना के बाद ग्रेट थनबर्ग ने भी एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि इससे पहले कई देशों में भी किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो चुकी है और अब बीते दिन अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने भी इसको लेकर अपना समर्थन जताया है। इसके बाद से ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लगातार किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। अब यहां पर पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेट थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया है। ग्रेट ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम भारत में जारी किसान आंदोलन के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं। तो दुनिया भर में किसान आंदोलन की गूंज छा गई है। इंटरनेशनल फॉर्म पर हो रही है किसान आंदोलन की बात। और आपको बता दें, पॉप स्टार रिहाना ने एक बड़ा बयान दिया है, एक ट्वीट किया है और अब ये मुद्दा पूरी तरह से उछल गया है। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर रिहाना का आ गया है और रिहाना के बाद अब यहाँ पे रिहाना के बाद थनबर्ग ने भी ट्वीट किया है। और आपको बता दें, इससे पहले ग्रेट थनबर्ग ने भारत को लेकर नीट परीक्षा के विरोध में जो छात्र जो कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके समर्थन में भी वो सामने आए थे। और अब यहाँ पर पॉप स्टार रिहाना ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। रिहाना ने यहाँ पर साफ तरीके से जिस तरह से ये अपनी बात रखी है, उसके बाद में अब ये मुद्दा जो है वो अब धीरे धीरे उठता जा रहा है। आपको बता दें, अब धीरे धीरे यहाँ पर कई और लोगों ने भी इस जो थनबर्ग ने हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसके अलावा कई स्टार जो हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टार हैं, वो भी अपनी बात जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर रख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉप स्टार रिहाना ने अपनी बात रखी है। तो अब जिस तरह ये आंदोलन धीरे धीरे बॉलीवुड में भी कई स्टार, इसके अलावा पंजाबी सिंगर जो है वो सामने आ रहे थे और अब यहाँ पर दुनिया भर में इसकी गूंज जो है किसान आंदोलन की, जो दिल्ली में 2 महीने से ज्यादा का चल रहा है, उसको लेकर अब यहाँ पर यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, लिशि प्रिया जो कि भारतीय एक्टिविस्ट है, जो पर्यावरण को लेकर काम करती है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसके अलावा कई और लोगों ने इसका समर्थन किया है। आपको बता दें कि बीते शाम रिहाना ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद भारत में जारी आंदोलन को लेकर कई हस्तियां, संस्थाओं ने भी इस पर ट्वीट किया है। इसके अलावा रिहाना की ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल राइट से जुड़ी संस्था, अमेरिकी मॉडल अमांडा सेरनी समेत कई बड़े नामी संस्था हैं जिन्होंने सेलिब्रिटी का समर्थन किया है। तो आपको बता दें, रिहाना ने एक ट्वीट किया था, पॉप स्टार रिहाना जो कि दुनिया भर में जानी जाती हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर कई लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। जिस तरह से रिहाना ने ट्वीट किया है और उसके अलावा कई ऐसे बड़े स्टार हैं, कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो कि रिहाना के साथ में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग हैं जो कि रिहाना का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटी है, कई ऐसे नेता है, भारतीय नेता है जो कि यहाँ पर इनके समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कंगना बेबाकी से बोलती हैं, कंगना रनावत दो टूक जो जिस तरह से अपना जवाब रखती है, अब यहाँ पर कंगना ने भी एक ट्वीट किया है। कंगना ने यहाँ पर रिहाना को जवाब दिया है। रिहाना के सवाल पर कंगना का जवाब, लगातार कंगना आपको बता दें जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बोलती है, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर आतंकी कहा है उन किसानों को जो कि आंदोलन पर बैठे हुए हैं। रिहाना का जवाब देते हुए यहाँ पर आपको बता दें, इससे पहले रिहाना की बात करें तो रिहाना ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ट्वीट जो है वो आप देख सकते हैं जिस तरह से रिहाना के बाद यहाँ पर कंगना का आया है और कंगना ने यहाँ पर साफ कहा है कि
इन लोगों के बारे में नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट फार्मर, दे आर अ टेररिस्ट हु आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया। तो यहां पर कंगना ने साफ तरीके से कह दिया है, इसलिए लोग इन पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग टेररिस्ट हैं जो कि भारत को दो भागों में बांटना चाहते हैं और यही कोशिश में जुटे हैं। और इसके अलावा उन्होंने यहां पर रियाना को जवाब देते हुए कहा है ताकि चाइना हमें टेक ओवर कर सके और पूरे देश को तोड़ सके। बैठ जाओ मूर्ख। यहाँ पर आप देखिए कि कंगना जिस तरह से इससे पहले भी ट्विटर ने भी उनका अकाउंट कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया था क्योंकि जिस तरह से वो अपने शब्द रखती हैं, जिस तरह से वो अपनी बात रखती है, यहाँ पर उन्होंने रियाना को भी मूर्ख कह दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम अपने देश के बारे में बात करो, अपने देश को बचाओ, ना कि हमारे देश के बारे में बात करो। तो यहाँ पर कंगना जिस तरह से बेबाकी से बोलती है, कंगना ने अब यहाँ पर रिहाना को भी दो टूक जवाब दिया है और साफ तरीके से कहा है कि जब तुम्हें इस मुद्दे के बारे में नहीं पता और जब तुमको ये बात नहीं पता तो इस पर ना बोले, अपने देश के बारे में सोचे, ना कि हमारे बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कई ऐसे और नेता हैं जो कि समर्थन में आए हैं, मनोज तिवारी समर्थन में आए हैं। इसके अलावा कई और ऐसे नेता हैं जो कि कंगना के समर्थन में आए हैं और रिहाना के खिलाफ यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर दो भागों में जो किसान आंदोलन है नजर आ रहा है, कुछ लोग जो है वो यहाँ पर किसानों के साथ है, तो कुछ बड़ी हस्तियां ऐसी भी है जो किसानों के समर्थन में नहीं है। वो लगातार किसानों को लगातार यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवाद यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर रिहाना का बड़ा ट्वीट यहाँ पर आया है। रिहाना पॉप स्टार जिस तरह से एक सिंगर हैं और उन्होंने दुनिया भर में उनके गाने भी सुने जाते हैं और अब यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है, जिसके बाद अब यहाँ पर कंगना जो कि हर मुद्दे पर बोलती है, उन्होंने फिर से बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपको इस बारे में नहीं पता, आप इस मुद्दे के बारे में नहीं जानती, तो आप इस पर ना बोलिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए जिस तरह से किसान आंदोलन जो है वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स में चल रहा है, अब यहाँ पे जिंद कंजेला गांव में यहाँ पर बुधवार को होने वाली यहाँ पर जिस तरह से प्रवक्ता राकेश टिकैत जो है बीकेयू के भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जो प्रवक्ता है, उन्होंने महापंचायत में भीड़ जो उमड़ी थी जिस तरीके से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंसा पर आज कार्रवाई होनी थी। तो आपको बता दें आज जिंद महापंचायत जाएंगे राकेश टिकैत बीकेयू के प्रवक्ता यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़े नेता है किसान आंदोलन में, जिस तरह से उनका यहाँ पर किसान आंदोलन में लगातार वो खड़े रहे हैं और इससे पहले भी लगातार बेबाकी से बोल रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। तो अब किसान आंदोलन के लिए नई रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भीड़ जो है वो कई मायनों में ज्यादा हो सकती है और अधिक भीड़ जो है वो आएगी तो रूपरेखा में मंच में ही सुनवाई की जाएगी। तो आंदोलन की जो रूपरेखा है वो मंच में ही सुनवाई की जाएगी, नहीं तो आंदोलन की रणनीति के बारे में बाद में लोगों को बताया जाएगा। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत पहले कंजेला और फिर खटकड़ टोल पर चल रहे धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करेंगे। जिससे पहले अगर आपको बता दें कि बीते 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस में जिस तरह से दिल्ली में हिंसा के खिलाफ याचिकाएं डाली थी, आज उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कौन कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। जस्टिस एएस यहाँ पर बोपत्रा और इसके अलावा यहाँ पर वी रामा सुब्रमण्यम के साथ चीफ जस्टिस एएसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ यहाँ पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा आपको बता दें जो याचिका दायर की गई थी हिंसा के खिलाफ, उसमें एक एनआईए को इस मामले की जांच के लिए निर्देश देने की मांग यहाँ पर
की जाएगी। तो किसान आंदोलन जो कि जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कहा गया था, तो एक तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ जिंद महापंचायत राकेश टिकैत जाएंगे। राकेश टिकैत एक बड़े नेता है बीकेयू के, और जिस तरह से वो प्रवक्ता है, और आज यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर जो हिंसा 26 जनवरी को हुई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है बड़ा यहाँ पर ऐलान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर आज राकेश टिकैत जो है वो हुंकार भरेंगे जिनसे, और उन्होंने साफ कह दिया है। यहाँ पर आपको बता दें एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब जो है लड़ाई जो है उनकी लगातार जारी रहेगी और वो इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। तो आज यहाँ पर हरियाणा में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे बीकेयू के प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन पर जिस तरह से लगातार यहां पर रफ्तार पकड़ता हुआ ये आंदोलन दिख रहा है, तो आज काफी बड़ी हलचल यहां पर नजर आने वाली है। पूरे दिन भर में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत आज हरियाणा में होने वाली एक महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होगी। तो यानी कि 2 तरीके से आज यहां पर किसान आंदोलन देखा जाएगा। एक तरफ जहां राकेश टिकैत हरियाणा में जाके हुंकार भरेंगे, और तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में आज यहां पर सुनवाई होनी है। तो लगातार यहाँ पर जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहा है, अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो है कि राकेश टिकैत के कार्यक्रम पर सभी की नजर रहेगी, पूरी देश भर की नजर रहेगी, क्योंकि आंदोलन जो है अब कहीं ना कहीं पूरे देश का मुद्दा बन गया है। और ऐसे में हरियाणा के जिंद में आज महापंचायत होनी है। आपको बता दें यहाँ कंडेला और खटकड़ के पास 2 कार्यक्रम होने हैं जिसमें राकेश टिकैत इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसान नेता आ रहे हैं। राकेश टिकैत की अपील के बाद ही पश्चिमी यूपी हरियाणा के किसान जो है वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे। और खासकर आपको बता दें कि जाट समुदाय का खुलकर यहाँ पर समर्थन जो है वो राकेश टिकैत को मिल रहा है। तो ये मुद्दा जो है एक तरफ आज जिस तरह से 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज यहाँ पर सुनवाई होनी है। तो इससे पहले अगर आपको आगे खबरों में ले चले, तो इससे पहले राकेश टिकैत ने क्या अपनी बात रखी है वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे देश भर में मीटिंग होगी ना, तो इस तरह की मीटिंग अभी बीच में हम मतलब वहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए, आज यहाँ पर प्रोग्राम है। ये तो पूरे देश भर में मीटिंग चलेगी। तो 40 लोग हैं या और लोग हैं, तो ये सब मीटिंगें करेंगे अब अपने स्टेज पर। चौधरी साहब, आप 26 जनवरी पर क्या आप लाल किला पहुँचे? लाल किले पे कोई नहीं गया, ना हम गए, और जो भी वहाँ पे गए हैं, जो ऊपर गए उनको बहका कर रख रहे। हम पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहे हैं, और हर बार हम कहेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, आर पार करेंगे। तो कोई जीवन में कोई पक्षकार हो या आंदोलनकारी कोई पार्लियामेंट में गया? लाल किले पर कैसे आदमी चला गया? उनको बहका के, उनको उकसा के वहाँ पर भेजा गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको लाल किले के बुलंदी तक जाने दिया गया, और एक धार्मिक झंडा वहाँ पे उनसे नीचे कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपने राकेश टिकैत को सुना, बीकेयू के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि आज ये कार्यक्रम जो है वहां पर यहाँ पर जिंद में होना है, और ये वहां पंचायत है जहां पर राकेश टिकैत जाएंगे। इसके अलावा और बड़े नेता जो कि लगातार इस आंदोलन में अब शामिल होंगे, क्योंकि इससे पहले जब 26 जनवरी को ये हिंसा हुई थी, एक बड़ी हिंसा होने के बाद माना जा रहा कि ये आंदोलन खत्म होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर जो कि राकेश टिकैत है बीकेयू के प्रवक्ता, उनका जो जिस तरह से वो भावुक हुए, उसके बाद लगातार किसानों का साथ यहाँ पर मिलता हुआ राकेश टिकैत को और इस आंदोलन को दिख रहा है। तो अब यहाँ पर एक जिस तरह से ये बड़ी खबर है कि एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राकेश टिकैत का आज महापंचायत होना है। एक बड़ी यहाँ पर एक महापंचायत होनी है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से है। आपको बता दें बिहार में एक नया फरमान सरकार ने लागू किया है। सरकार ने कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बिहार सरकार का ये नया
फरमान जारी कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी भूल जाए। तो नीतीश कुमार का ये बड़ा फरमान यहां पर बिहार के लोगों के लिए कि अगर सरकार के खिलाफ यहां पर जो भी प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन बिहार में चलता आ रहा है, उसको लेकर यहां पर सरकार ने बोल दिया है कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रोक दीजिए। सरकारी नौकरी या सरकारी ठेका पाने के लिए ये बड़ी चेतावनी सरकार की तरफ से दे दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में अगर आपने अपनी किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई भी प्रदर्शन करता है तो फिर उसे पुलिस द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र जो है वो खराब किया जा सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस महानिदेशक ने भी, आपको बता दें, एक बड़ा यहाँ पर एक उनकी तरफ से भी एक यहाँ पर संबोधन किया गया है सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आपको बता दें एसके सिंघल ने कहा है कि जिस तरह से ये फरमान सरकार का लागू किया गया है उसमें अगर आपको सरकारी ठेका या सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसके लिए आपको पुलिस के पास जाना होता है, या फिर आपको पासपोर्ट भी बनाना है तो उसके लिए भी पुलिस का सत्यापन यहाँ पे प्रतिवेदन लेना होता है, जो कि आमतौर पर हर राज्य में है और पूरे देश में है। और इस पत्र में डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान आपराधिक घटनाओं में ये लिप्त पाया जाता है या अंजाम देता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा चार्जशीट यहां पर जारी कर दी जाएगी। तो इस बारे में संबोधित के वक्त उन्होंने व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस तरह उन्होंने कहा है कि जिक्र हो जाएगा कि वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल था। बिहार पुलिस के नए फरमान के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क पर जाम इत्यादि करता हुआ लिप्त पाया जाता है और उसमें संलिप्त होकर किसी भी आपराधिक कृत्य को यहाँ पर अंजाम देता हुआ मिलता है तो उसके कार्य और साथ में पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो उसके संबंध में जिस तरह से एक चरित्र सत्यापन यहाँ पर दिया जाता है, चाहे आप पासपोर्ट के लिए जाइए या किसी भी सरकारी काम के लिए जाइए, तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो जो है वहां पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पुलिस द्वारा लिख जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए यहाँ पर भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिहार पुलिस का चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन करने वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर किसी भी शख्स को सरकारी ठेके में ठेका लेना होगा तो उसमें भी उसको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो आपको बता दें कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में किसान आंदोलन को लेकर 2 महीने से प्रदर्शन जारी है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का जो हिंसक प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला, इस बीच हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला ले दिया है और पुलिस ने भी सख्त कदम उठाने का यहाँ पर फैसला ले लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत किसी भी आपराधिक कृत्य में शामिल होने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल कर देगी और ऐसे व्यक्ति और ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी के योगदान के काबिल नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के सरकारी ठेके लेने के लिए भी उसको यहाँ पर उसका जिस तरीके से उसको सरकार की तरफ से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसके खिलाफ विपक्ष यहाँ पर हमलावर हो गया है सरकार के खिलाफ। जिस तरह से यहाँ पे आपको बता दें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए एक ट्वीट लिया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुसोलिनी और हिटलर को यहाँ पे उन्होंने नीतीश जैसा बता दिया है। उन्होंने कहा हिटलर को चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार। अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करा तो लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो अगर सरकार यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं देगी, इसका मतलब है कि सीधे तौर पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और विरोध भी प्रकट करने नहीं दिया जाएगा। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हुए हैं। तो ये नीतीश को जिस तरह से लगातार अब विपक्ष जो है यहाँ पर घेरने की यहाँ पर सीधे तौर पर एक मौका मिल गया है और तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर से यहाँ पे
मुसोलिनी और हिटलर को यहाँ पे कह दिया है कि नीतीश कुमार ने चुनौती दी है, और जिस तरह से उन्होंने जो चार्जशीट जो दी गई है सरकार के साथ वो यहाँ पर जारी कर दी है, और कहा है कि जिस तरह से ये एक नीतीश सरकार का बड़ा फरमान है सरकार के यहाँ पर, जिस तरह से लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं देखना चाहती है सरकार, और ऐसे में सरकार ने ये फरमान जारी किया है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो है ये फरमान जो है नीतीश कुमार ने जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरह से सरकारी ही विरोध, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी करता हुआ नजर आएगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर पुलिस ने भी सरकार के साथ एक यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन जो देना होता है किसी भी पासपोर्ट के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, उसमें वहां पर उसके चरित्र को लेकर सवाल जो है वो पुलिस की तरफ से उठा दिए जाएंगे, और वहां पर उसको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या कोई भी ठेका लेने के लिए हटा दिया जाएगा। तो ये बिहार सरकार का एक नया फरमान है जिसमें कह दिया गया है कि अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन या किसी भी सरकार के खिलाफ यहाँ पर हमलावर होते लोग दिखेंगे या हिंसक प्रदर्शन में शामिल होते हुए दिखेंगे तो उनको सीधे तौर पर सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी ठेके को लेने के लिए उनको यहाँ पर उनको हटा दिया जाएगा। तो चलिए, बिहार की तरफ से एक बड़ा फरमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सीधे तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या किसी भी हिंसक मामले में नजर आएगा तो उसे सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। तो चलिए, खबरों में इतना ही। जनसत्य न्यूज के साथ बने रहिए। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।